राकेश झुंझुनवाला पोर्टफोलियो 16,397 करोड़। राधाकिशन दमानी पोर्टफोलियो 12,737 करोड़। आशीष धवन पोर्टफोलियो 1800 करोड़। मुकुल अग्रवाल पोर्टफोलियो 1280 करोड़। अब ये इंडिया के टॉप 1% इन्वेस्टरों में से एक है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके अपनी इतनी नेटवर्थ बनाई है। अब इंडिया में सिर्फ एनएसई में 113 मिलियन इंडियन है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन क्या सबको प्रॉफिट होता है? ना, आज भी 90% लोग ऐसे हैं जिनको लॉस होता है। और यूजुअली लोग गलती क्या करते हैं कि किसी के कहने पे, किसी के सुनने पर और पीयर प्रेशर में आकर अपना गलत डिसीजन लेते हैं और तब इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सबसे बड़ा स्कैम जो आज के टाइम पे चल रहा है कि लोग इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम ग्रुप्स पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर टिप्स लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, या तो कोई बड़े इन्वेस्टर का डायरेक्टली पोर्टफोलियो कॉपी करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और एज अ रिजल्ट ज्यादातर लोगों को आज भी लॉस होता है। अब आज की इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि लोग क्या गलती करते हैं, बल्कि ये बताऊंगा कि टॉप के जो 1% इन्वेस्टर हैं ऐसा क्या सही करते हैं जिसकी वजह से आज उन्हें इतना प्रॉफिट बनाया है। अब बाकी सारी वीडियो से ये वीडियो अलग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 1% इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे ताकि हम भी सही तरीके से उसको फॉलो कर सके। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे एसआईपी हो या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट हो, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये पैटर्न भी आपको पता चले। और लास्ट के इस वीडियो में आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा जिस स्ट्रक्चर का यूज करके आप हमेशा प्रॉफिट में रह सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब सबसे पहले हम जो टॉप के 1% है उनके माइंडसेट को समझते हैं। सबसे पहले उनका जो विजन रहता है वो रहता है लॉन्ग टर्म माइंडसेट का। 10 साल, 20 साल, 30 साल ये लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हैं। टॉप 1% लोग कभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चेज नहीं करते। वो इन्वेस्टमेंट को एक वेल्थ क्रिएशन टूल समझते हैं, ट्रेडिंग या फिर क्विक पैसा बनाना नहीं। उनका फोकस होता है कंपाउंडिंग रिटर्न्स। टाइम हॉरिजन की बात करें तो 10 से 30 साल तक करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए। अब ज़्यादातर एचएनआई की जो अप्रोच रहती है, जो एडवाइस रहती है, वो रहती है वेल्थ इज़ बिल्ट साइलेंटली नॉट क्विकली। मतलब धीरे धीरे आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते हो। ऐसा कभी नहीं होता कि अचानक आपको एक ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए। इसी के साथ एक और चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि है रिस्क को कंट्रोल करना। अब इनकी जो स्ट्रेटजी है वो है अवॉइडिंग इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स। टॉप इन्वेस्टर्स इमोशनल नहीं होते मार्केट के अप्स एंड डाउन से। वो हमेशा रिस्क को पहले कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न्स बाद में देखते हैं। पोर्टफोलियो हेजिंग करते हैं, जैसे कि गोल्ड में, डेट में, फॉरेन एक्सपोजर में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट भी करते हैं। अब मार्केट का तो एक सबसे बड़ा नियम है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आएगा, और यही चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं। और आज के टाइम में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स पैनिक में आके अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो अपने पैसों को निकाल लेते, बट यही गलती टॉप के 1% नहीं करते। जहां पे अगर कल को मार्केट नीचे आ भी रहा है तो वो अपने पैसों को स्टे इन्वेस्टेड रखते हैं, पैनिक में आके सेलिंग नहीं करते। डाइवर्सिफिकेशन उनका वेपन होता है रिस्क से बचने के लिए। अगर एक जगह लॉस हो भी गया तो दूसरी 4 जगह बैलेंस करता रहेगा, यही सोच रहती है। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एसेट एलोकेशन। अब ये टूल उनके लिए रिटर्न से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। रिच इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा टूल होता है एसेट एलोकेशन। वो डिसाइड करते हैं कितना पैसा इक्विटी में होगा, कितना गोल्ड में, कितना रियल एस्टेट में। ये डिसीजन रिटर्न से भी ज़्यादा क्रूशियल होता है। एसेट एलोकेशन से रिस्क मैनेज होता है। रीबैलेंसिंग करते रहते हैं हर 3 से 6 महीने में अपने पैसों को, जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है ऊपर नीचे मार्केट के सेंटीमेंट्स के हिसाब से करते रहेंगे। ये लोग म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स रैंडम नहीं उठाते, वो पोर्टफोलियो को बैलेंस देख के सिलेक्ट करते हैं। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च। 1% लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो प्रॉपर मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्री साइकिल्स, ये सभी चीज़ों को देखते हैं। बिना ड्यू डिलीजेंस के कभी भी पैसा नहीं लगाते। एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हैं, वेल्थ मैनेजर्स, पीएमएस एडवाइजर्स, टैक्स एक्सपर्ट्स, ये सभी लोगों से पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आए तो वो है लेयर्ड स्ट्रेटजी। हर एक गोल के हिसाब से अलग प्लानिंग होती है। वो इन्वेस्टमेंट को एक गोल बेस्ड स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल में शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए 2 से 5 साल। अब इसमें वो डेट फंड्स, एफडीज, लिक्विड फंड्स, इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं।
मिड टर्म गोल्स के लिए जैसे कि 5 से 10 सालों में अगर पैसे चाहिए तो बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स या फिर हाइब्रिड प्लान्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो, वेल्थ बनाना हो, यानी कि 10 से भी ज़्यादा साल, तो ऑब्वियसली वो इक्विटीज़ में, AIFs में, रियल इस्टेट्स में और ग्लोबल स्टॉक्स में जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी को बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बच्चे के एजुकेशन के लिए अलग पोर्टफोलियो, रिटायरमेंट के लिए अलग, ये करके चलते हैं। उसके बाद एक पॉइंट पे ये ध्यान देते हैं जो कि है कैश इज़ ऑल्सो अ पोजीशन। हर टाइम फुली इन्वेस्टेड नहीं होते। रिच इन्वेस्टर्स के पास हमेशा कुछ कैश रिजर्व होता है, जब मार्केट क्रैश करे तब सस्ते में खरीदने का चांस मिले। इमरजेंसी अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए रेडी रहते हैं। ये लोग फोमो में सब पैसे एक साथ इन्वेस्ट नहीं करते। अगर मार्केट कल को गिर भी रहा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि इनके पास एक लिक्विड कैश रहता है ताकि वो कम पोजीशन में भी, सस्ते में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है टैक्स और लीगल प्लानिंग। वेल्थी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन चीज़ों का भी फुल प्लान करता है, जैसे कि टैक्स हार्वेस्टिंग, लॉसेस को एडजस्ट करते टाइम टैक्स बचाते हैं, प्रॉपर नॉमिनी, ट्रस्ट, सक्सीशन प्लानिंग सेटअप करते हैं। ये लोग क्लीन, स्मार्ट और लीगली सॉलिड इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एट द एंड ये सभी चीज़ करने के बाद इनको जो मिलती है वो है पैसिव इनकम। 1% लोग सिर्फ पोर्टफोलियो ग्रो नहीं करते, वो चाहते हैं हर महीने पैसा आए बिना काम किए। इसलिए डिविडेंड स्टॉक्स, रीट्स, रेंटल इनकम, प्रॉपर्टीज, बॉन्ड लेडर्स, कॉर्पोरेट FDs, PMS प्लान्स जो क्वार्टरली पे आउट देते हैं, उनका फोकस होता है मंथली कैश फ्लो जनरेट होता रहे। और इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ जो रहती है आपको हर कोई बोलेगा, वो है पेशेंस और डिटैचमेंट। सबसे बड़ा माइंडसेट डिफरेंशिएशन यही होता है। टॉप 1% लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट्स को बोरिंग रूटीन के जैसे ट्रीट करते हैं, एक्साइटिंग रूटीन के जैसे नहीं। डेली स्टॉक्स मार्केट नहीं देखते, ना ही स्ट्रेस लेते, सिर्फ क्वार्टरली या हाफ ईयरली पोर्टफोलियो चेक करते हैं। फोकस होता है सिस्टम बनाना, नॉट गैम्बलिंग। अब हम बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की। अब एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करके हो सकता है आपको प्रॉफिट हो या फिर हो सकता है लॉस भी हो। इसीलिए स्मार्टली तरीके से जो टॉप 1% रूल है, जहाँ पे वो अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही पोर्टफोलियो को हम डाइवर्सिफिकेशन और परसेंटेज वाइज समझेंगे कि कितना परसेंट आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते। सबसे पहले इक्विटी में आप अपने एसेट एलोकेशन का 35 से 45% एसेट डाल सकते हो। अब एक सर्वे है, उसके हिसाब से वेल्थी इंडियंस अपने पोर्टफोलियो का 39% इक्विटीज में रखते हैं। उसके बाद ग्लोबल HNI पैटर्न में भी यही देखा गया है, 47% पब्लिक इक्विटीज होते हैं। इंडिया स्लाइटली कंजर्वेटिव लेकिन स्टिल इक्विटी हैवी होता है। इसमें जैसे ब्लू चिप कंपनीज होती है प्लस मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, इन दोनों का ही ब्लेंड होता है। साथ ही डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग मैक्सिमाइज किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है जहां आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, वो है डेट में या फिर फिक्स्ड इनकम में। आप अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 20%, वेल्थ इंडेक्स के डेटा के हिसाब से 20% डेट एसेट एलोकेशन में आप रखो। ग्लोबल HNI पैटर्न में 8% कैश बॉन्ड्स है, जबकि इंडिया में ये प्रोपोर्शनली थोड़ा ज़्यादा है ड्यू टू मार्केट रिस्क कंसर्न। इंस्ट्रूमेंट्स हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, डेप्स, AIF, ये सब जगह में आप अपना इन्वेस्टमेंट यानी कि डेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो, उसमें आप अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर सकते हो। लगभग 19 से 20% आप अपने पैसों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया के स्पेसिफिक डेटा के हिसाब से वेल्थी पोर्टफोलियो का 19% रियल एस्टेट में होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स में हाउस होल्ड लेवल चार्ट में 51.3% प्रॉपर्टी देखा है, विच रिफ्लेक्ट्स कॉमन इन्वेस्टर्स बिहेवियर, नॉट HNI स्ट्रेटेजी। वेल्थी लोग प्रीमियम प्रॉपर्टीज, कॉमर्शियल स्पेस, रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न्स और रेंटल इनकम दोनों के लिए। उसके बाद जो चौथा है वो है गोल्ड एंड कॉमोडिटीज़। 10% आप अपनी इन्वेस्टमेंट का, अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड और कॉमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल्थी इंडेक्स के हिसाब से 10% गोल्ड कॉमोडिटीज़ में इन्वेस्ट होता है। ग्लोबल HNI डेटा का भी अल्टरनेटिव्स में सिमिलर एलोकेशन शो करता है। गोल्ड सर्व करता है वोलेटिलिटी हेज का टूर पे, इन्फ्लेशन और क्रैश सिनेरियोस से प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद जो आप अपने प्राइवेट इक्विटीज़ में या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो।
आप अपने पोर्टफोलियो का 8% ये दोनों ही जगह इन्वेस्ट करो। वेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से 8% प्राइवेट इक्विटीज और वेंचर कैपिटल में मेंशन है। AIFs मार्केट में मार्च 2025 तक 5.38 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और इसी के साथ जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब फंड्स के कुछ एग्जांपल बता देता हूँ कैटेगरी के हिसाब से। जैसे अगर हम बात करें प्राइवेट इक्विटी में तो आप स्टार्टअप्स में कर लो, वेंचर डेट्स में कर लो और एक्सेट्रा आप अपनी जगह कर सकते हो। उसके बाद है अल्टरनेटिव एसेट्स। अल्टरनेटिव एसेट्स में आप 5 से 8% अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करो। वेल्थी इंडेक्स के हिसाब से न्यू एज इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि क्रिप्टो में, NFT में 2%, लेकिन गोल्ड कमोडिटीज़ में अल्टरनेटिव भी इंक्लूड हो जाता है। ग्लोबल ट्रेंड्स में अल्टरनेटिव्स 8%। HNI अपने पोर्टफोलियो में एक्सोटिक एसेट्स इंक्लूड्स करते हैं जैसे कि हेज फंड्स, कलेक्टिबल्स एक्सेट्रा। उसके बाद अगर आपके पोर्टफोलियो में आपके पास इतना बजट है तो आप इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दो, कम से कम 10 से 12% का। डायरेक्ट वेल्थ इंडेक्स में मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो 361 सभी की AUM ग्रोथ और ऑफशोर ट्रेंड्स पे पता चलता है इन्वेस्टर्स ग्लोबली डाइवर्सिफाई करते हैं। इंटरनेशनल रियल स्टेट, ग्लोबल इक्विटीज, हेज फंड्स वेल्दी पोर्टफोलियो का भी पार्ट होता है। सबसे पहले वापस से समराइज करते हैं। इक्विटी में 39% वेल्थ इंडेक्स के हिसाब से, डेप्ट और फिक्स इनकम में 20%, रियल स्टेट में 19%, गोल्ड और कमोडिटीज़ में 10%, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट में 8%, अल्टरनेटिव एसेट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कोई NFT में या क्रिप्टो में उसमें लगभग 2 से 8%, और अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर देना चाहते हो तो उसमें 10 से 12%। अब जहां पे आप एक चार्ट देख पा रहे होगे राउंड में, वहां पर आपको परसेंटेज वाइज लिखा हुआ है कि आप किस परसेंटेज से कौन से सेक्टर पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद उसी के नीचे वाले चार्ट में आप देखोगे, एग्जाम्पल भी मैंने साइड में लिख दिया है कि कैसे सेक्टर या कैसे स्टॉक्स में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये दोनों ही चार्ट के हिसाब से आपको मैंने परसेंटेज वाइज भी दिखा दिया कि आप कहाँ पे अपना कितना % इन्वेस्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ कुछ ऐसे फंड्स या फिर कुछ ऐसी जगह भी बता दी जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जहाँ पे आप परसेंटेज वाइज अपनी इन्वेस्टमेंट खुद की रिसर्च करने के बाद कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हो और आपका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं गलत है, तो आप यही स्ट्रक्चर को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा सकते हो। और जो 90% लोग आज के टाइम पर गलती करके लॉस बना रहे हैं उससे आप बच सकते हो। तो ये रही पूरी वीडियो। अब इस वीडियो का अगर एक भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करके लाइक जरूर करना। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हो और इन्वेस्टमेंट में SIP का तरीका इस्तेमाल करते हो तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। और अगर आपको ये जानना है कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ब्लिंकिट आज के टाइम में क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री का इतना बड़ा प्लेयर बन गया, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। और अगर आपको ये जानना है कि ब्लिंकिट क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके आज इतना बड़ा बन गया, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।